અમરેલીના મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા 12મી શરીફ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। અમરેલીના ભાટિયા શેરીમાં મુસ્લિમ બહેનો દ્વારા 12મી શરીફનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રસંગે રફીકભાઈ સોલંકી, હાજીભાઈ કુંડલાવાળા સહિત ઉપસ્થિત રહી सहयोग आप्यो હતો। नहीं, ये कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रुश्द और हिदायत के लिए भेजा है। किस लिए भेजा है? ये कुरान हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। ये कुरान हमारे लिए हिदायत है, ये कुरान हमारे लिए नूर है। आइए तो हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह का कलाम, ये कुरान तू ही बता कि नबी से मांगना जायज है कि नाजायज, नबी से मांगना सवाब है कि गुनाह। ताइए हम कुरान मजीद व फुरकान हमीद से मांगना नाजायज, तो कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने हमें जवाब दिया इस तरह के वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। कुरान ने हमें क्या जवाब दिया? वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू जाऊका, कि ए लोगों, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, कोई गुनाह कर लो, तो नबी के दरबार में हाजिर हो जाओ, फिर नबी के वसीले से तुम तौबा करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करम करेगा, तुम्हारी तौबा भी कबूल करेगा, तुम्हें दोज़ख की आग से नजात भी देगा और साथ साथ अपने नबी के सदक़े में तुम्हें जन्नत भी अता कर देगा। अब देखें मेरी माँ और बहनों, हम तौबा तो कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में बैठकर भी तौबा कर सकते हैं, बाहर बैठकर भी तौबा कर सकते हैं, मुसल्ले पर बैठकर भी तौबा कर सकते हैं, महफिल में बैठकर भी तौबा कर सकते हैं। मगर कुरान पाक हमसे कह रहा है कि ए लोगों, अगर तुम्हें तौबा करनी है और फिर अल्लाह की बख्शिश और मगफिरत चाहिए, जन्नत की तुम्हें सनद चाहिए, फिर अपनी तौबा को तोड़ देता है, यानी कि फिर से वो गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर अपनी तौबा को तोड़ देता है, फिर से गुनाह करता है, तो वो तौबा नहीं करता, वो अपने रब के साथ मजाक करता है। वो क्या करता है? अपने रब के साथ मजाक करता है। जैसा कि हम करते हैं ना, पहले कहते हैं या अल्लाह मुझसे गिबत हो गई, अब नहीं करूंगी तौबा, फिर बैठ जाते हैं भूल कर गिबत करने लगते हैं, फिर कहते हैं या अल्लाह अब नहीं करूंगी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मगर फिर से हम भूल जाते और बैठ जाते और गिबतें करने लगते हैं। यानी कि हम सुधरने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जहाँ होते हैं वहीं वापिस आ जाते हैं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये तौबा नहीं, ये तो मजाक है। तौबा करो तो कामिल तौबा करो। कैसी तौबा? कि मौला अब तक मुझसे नमाजें छूटी सो छूटी, तौबा करती हूँ जिंदगी में फिर कभी नहीं छोड़ी। तो उसके बाद वाकई में वो कभी नमाज ना छोड़े और पाबंदी के साथ नमाज पढ़े, तो समझ लो कि उसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में। ये समझा रही थी कि तौबा की दो किस्में। अब मेरी बहनों, ये जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से ये बात बैठ जाए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों के जिम्मे दो हक रखे। कैसे हक? दो हक, एक अल्लाह के हक और दूसरा हक बंदों का। अल्लाह का हक हम पर क्या है? रोजा रखना, हज पढ़ना, माल और दौलत है तो ज़कात देना, ये सब अल्लाह के हक है। मगर हम हज नहीं करते तो हम गुनहगार हो गए। अब अगर हम मालदार हैं मगर हर साल हम पर ज़कात फर्ज हो जाती, हम ज़कात नहीं निकलते, ज़कात जो हमारे माल के अंदर गरीबों का हिस्सा होता है, कि हर अमीर के ऊपर यह हुक्म है कि वो अपने माल और दौलत का 2.5% निकालें और गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों और यतीमों में बांटे। अगर कोई मालदार ये ज़कात नहीं निकालता तो वो अल्लाह का गुनहगार है, उसे तौबा करनी होगी, अल्लाह को राजी करना होगा। और एक होता है बंदों का हक, यानी हम पर हमारे माँ बाप का हक है, औरत पर उसके शोहर का हक है, औलाद का हक है, औलाद पर माँ बाप का हक है, पड़ोसियों के हक है, रिश्तेदारों के हक हैं, बहनों के हक हैं। तो ये है हम पर हमारे भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, इंसानों का। हाँ, मारू नाम हबीब रहमान मुकरम रहमान बापू काजरी। हूँ कुरान शरीफ पढ़ावવાનું છોકરીઓ બાઈઓને ઘરે ઘરે ટ્યુશન ભરવા જાઉં છું। આ ભાટિયા શેરીની અંદર 12 ભાઈ રાજુભાઈ ગેરેજવાળા, રફીકભાઈ સોલંકી ને હાજીભાઈ કુંડલાવાળા, યુનુસભાઈ દેવળિયાવાળા, આ બંને પડોશના માણસો અને ઓસમાનભાઈ રફીકભાઈ એ બધાય માણસો અને બૈરાઓ સાથે મળીને ભાટિયા શેરીની અંદર 12મી શરીફના 12 વાઇઝ રાખે છે।
12वीं शरीफना 12 वाइज એટલે જશ્ને ઈદે મિલાદુન નબી हमारा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहेबना जन्म दिवसनी खुशी मनाववा માટે આ 12 દિવસ બૈરાઓનો વાઇજ રાખીને એમને શિખામણ આપવામાં આવે છે કે નમાજ રોજા હજ इबादत करवी खुदा ने याद करવું આપણા નબીના મહિનામાં એટલે કે જશ્ને ઈદે મિલાદુન નબીના દિવસે અમારા પેગમ્બર હજરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો જન્મ થયો। જન્મના વખતે જન્મની ખુશીના વખતે અમને આ ઇનામ મળ્યું નમાજ રોજા સાચું બોલવું ખોટું ન બોલવું કોઈનો કરજ અદા કરવો અને કોઈનું લેવું એનું દઈ દેવું એવું અમને ઇસ્લામનું શીખાડ્યું ઇસ્લામ મજહબે અને અમારા નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો જન્મદિવસ એટલે બર્થડે મનાવવામાં આવે છે।